हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं उनके इमोशंस को कंट्रोल करना। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चे के गुस्से को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, घर में सभी के बच्चे होते हैं और कई बार वो अपनी जिद पूरी कराने के लिए टेंट्रम भी शो करते हैं और कई बार वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सर से पूछना चाहेंगे कि सर, अगर बच्चा गुस्सा करता है तो ये गुस्सा वो सिर्फ चीजों को पाने के लिए करता है या किसी भी चीज के लिए कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि बच्चा अगर ये जानता है वो गुस्सा है जी, तो फिर वो उसको कंट्रोल करना जानता है, बट वो उस गुस्से का रिएक्शन शो करता है। जैसे ना एंगर और एग्रेसिव बिहेवियर। अगर बच्चे को कोई बात बुरी लग गई, आपने सपोज उसकी बहन ने उसकी पेंसिल उठा ली और उसे उस बात पे गुस्सा आ गया, तो वो उस गुस्से को मतलब कंट्रोल करने का तरीका ये हो सकता था कि तुम्हारे पास अपनी पेंसिल है, तुमने मेरी पेंसिल क्यों ली, वो रख दो। जी, एक तो सोफिस्टिकेटेड तरीका ये कि वो क्या है, उसने पता चला डब्बा ही फेंक दिया, या अपनी बहन से पेंसिल छीन ली, या उसको धक्का दे दिया, अपनी मम्मी के पास पैर पटकता हुआ चला गया। एंड ऐसे ना बच्चे, उन्हें मैंने जैसा लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वो अपने इमोशंस को समझते हैं, अगर उन्हें ये बताया जाए कि ये हेल्दी इमोशंस हैं, हमें ऐसे एंग्री होते हैं तो हमें ऐसे करना है, जब हम खुश होते हैं तो ये हमारी बॉडी के रिएक्शन है। अगर उन्हें हम सारे इमोशन समझा के रखेंगे तो उन्हें ये गलती समझाना उनकी बहुत आसान है। वरना पता चला कि उन्होंने गुस्से में किसी के काट लिया, किसी पे थूक दिया। और अक्सर ये देखा गया, बच्चे को गुस्सा आया, गुस्से में उसने प्लेट फेंक दी, टेबल उलट दी, कोई कपड़ा फाड़ दिया, कोई किताब फाड़ दी, कोई किसी के सिर पे कुछ फेंक के मार दिया, गमला तोड़ दिया। तो वो अपने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या हुआ है, वो ये जानते नहीं है कि वो एंग्री हो गए हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो उस एंग्री, जो उनके अंदर एंगर आ गया है, उसको काउंटर करने के लिए वो इस तरह से बिहेव करते हैं। अगर उन्हें ये बात पता होगी कि हम एंग्री हो गए, अब एंग्री हो गए तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें चुपचाप जाके एक रूम में बैठ जाना चाहिए, या उसकी जो कोपिंग स्किल अगर हम सिखाएंगे उन्हें, पहले उससे पहले उन्हें ये सेंसिटाइज होना है कि एंग्री का मतलब क्या है। जी, और एंग्री कोई खराब इमोशन नहीं है, एंग्री एक अच्छा इमोशन है, हेल्दी इमोशन है। तो पहले उसको, बच्चे को उसका इमोशन समझ में आएगा, तब आप फिर उसको प्लानिंग दे सकते हैं। जी। मैम, जैसे कि सर ने बताया कि बच्चे को समझाना ज़रूरी है कि उसका इमोशन है कि उसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो बच्चे को समझाएं कैसे कि तुम पहचान सकते हो कि इस समय तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और तुम उसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जब भी कोई बच्चा गुस्सा होता है तो वो गुस्सा किस बात पर होता है, अगर ये उसको समझा दिया जाए या पेरेंट्स को ये समझ में आने लग जाए कि बच्चा गुस्सा क्यों है, तो सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा जो है वो एक सेकेंडरी इमोशन है, उसके पीछे जो प्राइमरी मेन इमोशन है वो कुछ और है। बच्चा जैसे बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है, सपोज वो बहुत देर से मम्मी से बोल रहा था, मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी कह रही थी कॉन्टीन्यूसली मैं बिजी हूँ नहीं, या वो कोई डिमांड कर रहा था, उसकी ज़िद नहीं पूरी हो रही है और जेन्युइन भी थी। कई बार पेरेंट्स बिजी होने की वजह से, किसी और वजह से, फिर बच्चे को थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या किसी बच्चे ने उसे धक्का दे दिया, या उसकी कोई बुक फाड़ दी, या कोई उसे खिला नहीं रहा। मतलब उसका कौन सा प्राइमरी इमोशन हर्ट हुआ है, सबसे पहले तो हमें बच्चे को वो रिकॉग्नाइज करना सिखाना है। क्योंकि एंगर एक बिहेवियर है और सेकेंडरी इमोशन भी हम इसे कह सकते हैं। और गुस्सा हम करते हैं, गुस्सा आता नहीं है नेचुरली, क्योंकि जब हमें पता है कि अब हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है या हमारी मन मर्जी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक ज़रिया है ये बताने का कि अब मुझ पर ध्यान दिया जाए, अब मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एंगर को हम एक नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरह भी देखते हैं। आप देखिए कि पुराने टाइम से अगर आप कोई भी राजा महाराजा या कुछ भी युद्ध देखेंगे कि लोग बड़े ही एग्रेसिव होते थे। ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चों को ही हम कह दें कि एकदम से टैंट्रम शो करने के लिए कुछ नया डिस्कवर हो गया है। ये सब हमारे जैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ही एंगर भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है। बहुत से लोग आपका डायरेक्ट एंगर एक्सप्रेस करते हैं और बहुत सारे ऐसे पैसिव, जैसे मुझे याद है कि
एक छोटा बच्चा आया था मेरे पास, तो जब मैंने उससे बोला, बातचीत करी उससे, तो उसने मुझे बताया कि मैं वैसे ना सामने वाले को झगड़ा नहीं कर पाता, मैं उसे मार नहीं पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने कहा आप अपना गुस्सा कैसे निकालते हो, कैसे शांत करते हो? तो उसने बोला कि जैसे ना एक बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया था, तो मैंने ना उसकी साइकिल की हवा निकाल दी थी। तो ये हुआ पैसिव एग्रेशन निकालना, मतलब उसके दिल को ठंडक पड़ गई, तसल्ली पड़ गई कि मैंने इसका कुछ नुकसान कर दिया है। डायरेक्ट उसमें हिम्मत नहीं थी कि जाकर वो उससे कुछ कह सकता। तो हर बच्चा अलग तरीके से अपना जो एंगर का एक्सप्रेशन है करता है। कुछ लोग, जैसे अभी सर भी बोल रहे थे, कि गाली दे देंगे, थूक देंगे या मार देंगे, और कुछ लोग इनडायरेक्ट निकालते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स से कि एग्रेशन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक्सट्रीम्स में तो हर चीज़ बुरी है जी। एक्सट्रीम में अगर बच्चा इस तरीके का वायलेंस करेगा तो बच्चे के रिलेशन खराब होंगे, बच्चे की स्कूल से भी कंप्लेंट आएंगी, उसका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हो जाएंगी। और एंगर जो है वो डेंजर से सिर्फ डी कम है उसमें, राइट? तो एंगर आपको डेंजर में भी डाल सकता है जी, बिल्कुल। तो वहाँ सबसे बचने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को हम उसके इमोशंस को पहचानना सिखाएं। अगर बच्चा आपको दिख रहा है कि गुस्सा कर रहा है, आप उसे बिल्कुल मत डांटिए, आप उसे बिल्कुल ये मत कहिए, रीइंफोर्स मत कीजिए, ये तो बहुत गुस्सा करता है, तो बहुत गुस्सा करता है, अरे मैडम इसे कितना गुस्सा आता है, मैं क्या ही बताऊं। आप उसे बार बार रिइंफोर्स कर रहे हैं, उसकी एक बुली इमेज बना रहे हैं जी, ठीक है? तो आप बच्चे को ये कहने के बजाय, बेटा आप गुस्सा जनरली करते नहीं हो, लेकिन आपको क्या बात है जो हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा करना पड़ रहा है। अब बच्चा, आपने थिंकिंग प्रोसेस का स्टार्ट करा दिया। अब बच्चा सोचेगा कि अच्छा मम्मी वो ऐसा हुआ था, उसने मेरी पेंसिल ले ली थी, या मम्मा उसने ना मेरे से बात नहीं करी थी, उसने मेरी बुराई कर दी थी, कुछ तो कहेगा ही ना बच्चा। अब आपने उसे समझाया कि ये जो आपके अंदर एंगर का इमोशन आ रहा है, ये बेटा इस रीज़न से आ रहा है। अब ज़रा नोटिस करो कि बॉडी में कहाँ पर फील हो रहा है। जैसे कुछ बच्चों को क्या होता है, हाथों में ऐसा मन करता है कि सामने वाले की घुसा ही मार दे। कुछ बच्चे दांत किटकिटाने, किसी का फेस लाल हो जाएगा, किसी के कान बिल्कुल एकदम से गर्म हो जाएंगे, किसी को ऐसा लगेगा कि जैसे ना वो इधर उधर चल रहा है, बिल्कुल रेस्टलेस हो जाएगा। तो अलग अलग लोग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं एंगर को, क्योंकि बॉडी उसको फील करती है। तो अब आपने बच्चे के 2 स्टेजेस कंप्लीट कर दी कि किस वजह से उसको गुस्सा ऐसा आता, और उसके बॉडी में ये जो चेंजेस वो महसूस कर रहा है। अब बॉडी तैयार हो रही है उस एग्रेशन के लिए, बिहेवियर में लाने के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि बच्चा ये सीख जाएगा मुझे कौन से स्टेज पर इसको ब्रेक करना है जी। कि पहले तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि गुस्सा क्यों आ रहा है, तो वो एक्चुअल में रूट कॉज उसका एनालिसिस हो जाएगा, पूरा कॉज पर पहुंच गया, तो कॉज को ट्रीट करेगा, तो फिर इफेक्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। दूसरा, उसको पता चलेगा कि ये तो एंगर तेरे लिए डेंजर है, तेरी बॉडी सबसे ज़्यादा खराब हो रही है। तो मतलब गुस्सा एक वैसा जहर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा ही मरेगा, आपको भी पीना पड़ेगा और आप पे भी इफेक्ट आएगा। वो वाली बात है इसमें। तो वहाँ पर बच्चे को समझाया जा सकता है। तो पहले पहचानना सिखाएं, गुस्से के पीछे मत पड़े, गुस्सा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही कम होता चला जाएगा उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सर, जैसे कि मैम ने बताया, आपके क्लिनिक तारा किड्स पर भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते होंगे कि बच्चा गुस्सा कर रहा है या बच्चे ने किसी को धक्का दे दिया। क्या इस तरह के पेरेंट्स आपके पास आते हैं? जी हाँ, खूब आते हैं। और बेसिकली उसमें सबसे पहले ना, जैसा मैंने बताया कि उन्हें इमोशन पहचानना सिखाना चाहिए जी। जैसे इमोजी दिखाएं बच्चे को रोजाना सुबह उठ के कि कौन सी इमोजी क्या इस जो इमोजी है इसमें क्या शो हो रहा है। या आप इमोशन उन्हें सिखा सकते हैं पिक्चर के थ्रू, कॉमिक के थ्रू, कार्टून के थ्रू, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कैसे बिहेव कर रहा है, किसी का कुछ नुकसान हो गया, किसी की यहाँ डेथ हो गई, तो वो सब इमोशंस अपने सीख जाते हैं। और जब वो अपने इमोशंस सीख जाते हैं तो फिर उनकी कोपिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। सबसे पहली बात तो घर से ही मॉडलिंग शुरू होती है। जब फादर को गुस्सा आता तो वो कैसे बिहेव करता है, बच्चा भी जब समझ जाएगा मुझे गुस्सा आ रहा तो वैसे ही बिहेव करेगा। आप चाहते हो वो कूल रहे, काम रहे, तो आपको भी वैसे ही रहना होगा। सेकंड, आपको ना कुछ रूल्स क्रिएट करने होंगे कि गुस्सा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ मिसबिहेव करें, हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं या हम दूसरे कमरे में चले जाएं और अकेले बैठ जाएं जब हमें लगता है कि अब हमारा जो गुस्सा आ गया तो हम चुप बैठे रहें। थर्ड, आपको ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी क्रिएट करने पड़ते हैं। आप बच्चे को ना रिवार्ड सिस्टम सिखा सकते हो कि जब तुझे गुस्सा आए और अगर तूने रिएक्ट नहीं करा, तूने किसी को धक्का नहीं दिया, तूने अपनी बहन को नहीं मारा या तूने उसके बाल नहीं खींचे, तो मैं तुझे ये स्टार दूंगी या ये ऐसा रिवार्ड देंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं, आपके रूल बनाए हुए फॉलो नहीं करे और उसने बच्चे के दोबारा से बाल खींच दिए अपनी बहन के, या
मतलब ये बड़ा कॉमन है भाई बहन का झगड़ा, और भाई छोटा हो या बड़ा हो वो बहन की पिटाई करते हैं। तो वो जबकि गलत है, एक लिमिट के बाद वो गलत है। पेरेंट्स उसे बड़ा हंस के बताते हैं कि भाई बहन का झगड़ा हो गया, जबकि उसमें बहन पे ही जुल्म हो रहा होता है। बिल्कुल, घर में उसी की हाँ, पिटाई उसी हो की रही पिटाई हो होती रही है। होती है। इस बात से वो बहुत आहत रहती है कि मम्मी जो है भाई को फेवर करती हैं। जी देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहता है और बच्चे के दिमाग में बातें रहती हैं। जी कई बार बच्चे जो एग्रेसिव बिहेवियर करते करते गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनका बिहेवियर परमानेंट वैसे हो जाता है और एक खराब एडल्ट बनते हैं। तो ये समय रहते ही अगर हम ये चीज़ें कोपिंग स्किल उन्हें सिखाएंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि भाई अब कल को हमें मान लो कोई कहीं जाना था, मॉल में जाना था या कहीं कुछ खरीदारी करने जाना था, अब क्योंकि तुमने कहना नहीं माना है तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। जी ऐसे करके आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आप उसको बता सकते हो। बट सबसे पहली चीज़ है कि इमोशन को पहचानना, बिल्कुल कि उसको ये बात पता चल जाए कि कुछ उसका बटन हिल गया है, मतलब अब इस समय गुस्सा आ गया है। जी अब फिर उसका दिमाग सेकंड लेवल पे काम करेगा कि अब मुझे गुस्सा आ गया तो मेरी मम्मी ने ये बातें मेरे दिमाग में डाल रखी थी, या तो मैं चुप बैठ जाऊँ, दूसरे रूम में चला जाऊँ और मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ और किस तरह इसकी कंप्लेंट भी करूँ। तो वो शायद इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, सर ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो सारी चीज़ें तो हम यहाँ आपको एक एक चीज़ें नहीं हम समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी एक लिमिटेड होता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, क्योंकि अगर आपने अभी अपने बच्चे को नहीं समझाया तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो एक ख़राब एडल्ट बने, और कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर अच्छा ना हो। मैम, सारी बातें तो देखिए हम नहीं कर सकते हैं, बट मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप हमारे पेरेंट्स को कुछ बेसिक टिप्स देंगी कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझा सकती हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि आपको बच्चे के माइंड में उसकी इमेज चेंज करनी है। अगर आप देख रही हैं, नोटिस कर रही हैं कि आपका बच्चा गुस्सा करता है, तो आप उसे बिल्कुल ऑपोजिट सजेशन रीइंफोर्स करना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बेटा, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकते हो और आप शांति से अपनी बात बताते हो। जी तो आपने बस इतना ही कहना है, और जब ये उसके दिमाग में सेट हो जाएगा फिर उसके बाद अपने आप ही वो क्या है, पॉज लेना स्टार्ट कर देगा किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में। फिर उसके बाद आप उसे कि जैसे सुनाकर कह देते हैं ना हम उसे, ये तो बहुत शांत है, ये तो शांति से जो है ना अपनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करता है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से बताता है। तो बच्चे को हमेशा वो इमेज रीइंफोर्स करें जो आप उसकी एक्चुअल में चाहते हैं। पेरेंट्स दरअसल उल्टा करते हैं, वो चाहते तो है बच्चा शांत रहे, लेकिन कहते रहेंगे कि ये बहुत गुस्सा करता है, बहुत उसको गुस्सा करता है। ट्रिगर देते रहते सबसे हैं। पहले तो अपनी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। जी दूसरा बात है, अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, और जैसे मैंने बताया था कि पहले बच्चे को उसका कॉज जो है ना आप समझा दीजिए कि ये इस वजह से गुस्सा है, और उस पर बात कीजिए कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तीसरा, आपको खुद भी राइट डेमो देना है, क्योंकि बच्चा छोटा जब होता है फाउंडेशन ईयर्स में 8 साल तक, तो उसका सीधा का सीधा सारा नज़र अपने मम्मी और पापा की तरफ ऐसे होता है। अच्छा, पापा ने इस सिचुएशन में रिएक्ट किया, यानी कि रिएक्ट करना है। वो लर्निंग प्रोसेस में होता है ना, क्योंकि वो कुछ भी बिहेवियर अपने आप लेकर नहीं आया है, वो यहाँ से सब कुछ सीख रहा है। जैसे वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना सीखता है, ऐसे वो हर तरीके से व्यवहार करना सीखता है कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव किया जाता है। तो आप राइट डेमो देंगे, जैसा जैसा लीडर करता है वैसा वैसा फॉलोअर करता है जी। तो आपको राइट डेमो देना है। ये 3 टिप्स हो गई। उसके बाद चौथा, फिर भी बच्चा अगर नहीं वो कर रहा तो आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर डालिए, क्योंकि जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो एंडोर्फिन्स उसके अंदर रिलीज होंगे, जो फील गुड केमिकल रिलीज उसके अंदर करेंगे, तो नेचुरली वो काम रहेगा। या बच्चे को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन की आदत डलवा देते हैं, तो उससे एंटी एंग्जाइटी मॉलिक्यूल गाबा रिलीज होता है उसके अंदर, तो फिर वो भी नेचुरली काम रहता है बच्चा इस तरीके से। एंड 5th जो टिप है वो ये है कि अगर बच्चे में फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहे हैं कि आप कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, तो फिर आपको देर नहीं करना चाहिए, फिर आपको प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चा कई बार आपसे खुलकर नहीं बोल पाता। कई बार तो मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के पोल खोल देते हैं कि मैं उनसे बोलती हूँ कहाँ से आप सीखते हैं, बोलते मम्मी ऐसे करती है, और मम्मी तो पहले ऐसे सीधा बन के बैठी होती है कि जैसे वो तो कभी गुस्सा ही नहीं कर रही होती है, तो वो खोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी ना बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे खुल जाती हैं,
और वो जब पर्थ खुलेगी तो आप ही के बच्चे का फ़ायदा है, आप ही के घर का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, उसकी एक इमेज खराब ऐसे ही आपके दिमाग में भी सेट, स्कूल में भी सेट, फ्रेंड्स के दिमाग में भी सेट, और वो इसी बिलीव के साथ बड़ा होगा कि मैं ऐसा हूँ और मुझे तो ऐसा ही करना है। और इससे फिर आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखा, जिनको बचपन में बहुत एंगर इश्यूज़ होते हैं उनको जनरली मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। कई बार बच्चों में ना बाइपोलर डिसऑर्डर तक डेवलप हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बिल्कुल ही ऐसा है बाइकआउट कर देते हैं लोग उनका, क्योंकि एंगर वाकई डेंजरस सिचुएशन है आपके लिए भी, सबके लिए भी। तो हेल्प लेनी चाहिए प्रोफेशनल। बिल्कुल। सो व्यूवर्स, आपने जाना कि सिर्फ एक गुस्से की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके बच्चे को। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनके साथ ना हो और वो बहुत हंसी खुशी से रहें और अपने करियर पर ध्यान दें, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप अपना सकते हैं और उनसे अपने बच्चे की लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। सो व्यूवर्स, आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे किसी और टॉपिक पर कि उससे रिलेटेड अगर आपके बच्चे के मन मस्तिष्क में कोई भी इमोशन आता है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।